हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। मैं भूपेंद्र सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग सीखेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। इसके पहले मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस टॉप 5 मैंने आपको लर्न करा दिया है। अगर आपने मेरा वो वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जरूर उसको देख लो। अगर आप चाहते हो कि अच्छा खासा कलेक्शंस आपका वोकैबलरी का आपके कॉपी में हो जाए तो जो भी मैं वीडियोस डाउनलोड करता हूँ आप उसको ज़रूर देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एक अच्छा खासा वोकैबलरी का कलेक्शंस हम लोग करने वाले हैं। और जो आपका ये जो वोकैबलरी का जो कलेक्शंस होगा वो आपका आजीवन काम आएगा, चाहे आपका स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे रिटन इंग्लिश हो, चाहे कहीं पे भी आपकी ज़रूरत पड़ती है इन वोकैबलरी की, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, चाहे कोई एग्जाम्स आपको देना है, हर जगह आपके ये वोकैबलरी काम आने वाले हैं। तो टाइम को लॉस मत करो और मैं रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर द टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases part 2. I have already written here 5 idioms and phrases. One by one I will learn you. Okay, मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके we will learn here. और क्या इसका मीनिंग्स होगा हिंदी में, सेंटेंसेस में कैसे इसको यूज करेंगे, हर कुछ हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और आज का जो सिचुएशन चल रहा पैंडेमिक का, महामारी का, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखा जाएगा कि आज के सिचुएशंस के हिसाब से कैसे इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, लीव समवन इन द लर्च। लीव समवन इन द लर्च, इसका मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। शुरुआत में साथ लेके चले उसको आप, लेकिन बीच मझधार में मुश्किल परिस्थिति आई, आपने उसको छोड़ दिया। तो आप देख रहे होंगे आजकल का सिचुएशन क्या चल रहा है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिचुएशंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली हुआ चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हुआ, देखिए कैसे वहाँ पे मजदूर भाइयों को मुश्किल परिस्थितियों में वहाँ के गवर्नमेंट्स ने छोड़ दिया और बेचारों को पूरी लंबी लंबी जर्नी खुद ही तय करनी पड़ गई और कितनी मुश्किल परिस्थितियों से वो अपने राज्य में पहुँचे। तो ऐसे सिचुएशंस को भी हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे आज हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्या है, लीव समवन इन द लर्च। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू अबैंडन। टू अबैंडन समबडी। टू अबैंडन समबडी। ओके, और क्या हो जाएगा, और किसी को मुश्किल परिस्थिति में छोड़ देना या उसका त्याग कर देना, परित्याग कर देना। तो इसको आज के सिचुएशंस के हिसाब से टू लीव समवन इन द लर्च। समवन यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट्स में दिया, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आप किसी का नाम लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे हिम लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, देम लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, सेंटेंसेस में यूज करेंगे themselves। ओके, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने एग्जांपल्स लिख लिया। तो ड्यूरिंग पैंडेमिक दिल्ली एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स लेफ्ट लेबरर्स इन द लर्च एंड दे हैड टू फिनिश देयर होल जर्नी बाय देमसेल्व्स। दिल्ली और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट्स ने मजदूरों को बीच परिस्थिति में छोड़ दिया इस महामारी के दौरान, जिसकी वजह से इन सभी बेचारों को पूरी जर्नी, पूरी यात्रा स्वयं के खर्चे पे या स्वयं ही तय करनी पड़ी। क्लियर, आप इसको नोट डाउन करिए। एक और एग्जांपल देख सकता हूं मैं, छोटा एग्जांपल्स। क्लियर, ही लेफ्ट मी इन द लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे अपना प्रोजेक्ट स्वयं ही खत्म करना पड़ा था। क्लियर, तो 2 एग्जांपल्स यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नाउ राइट डाउन। ओके, सेकेंड वर्ड्स हमारा क्या है, स्टील द शो। स्टील द शो। स्टील द शो, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो आप देखो एकदम एग्जाम सिंपल तरीके से देख लो। स्टील द शो मतलब चुराना। शो मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे शो चलता है तो देखते हैं कि जो शो करने वाला बंदा होता है उसी को ही सब लोग देखते हैं। दैट मीन्स वो सेलिब्रिटी होता है और उसी को सब लोग देखते हैं। तो उस सेलिब्रिटी की अटेंशंस को कोई और व्यक्ति चुरा ले, मतलब कोई आम जन है वो चुरा ले,
मतलब वो जो तारीफ और जो प्रेस, जो अट्रैक्शंस उस सेलिब्रिटीज़ को मिल रहा है, तभी एक बंदा आया या उसने एक अच्छा काम किया और सभी अट्रैक्शंस और प्रेस, लोगों का तारीफ वगैरह उसको मिलनी स्टार्ट हो गई। तो इस सिचुएशंस को हम लोग ईडियम से रिप्रेजेंट करते हैं स्टील द शो। तो मैंने क्या लिखा, स्टील द शो का मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज और टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन और प्रेज, मतलब बहुत सारा अटेंशंस लोगों का पाना, लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको इनकरेज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लोगों का क्या जी चुरा लेना, आप ऐसे सिंपल हिंदी में बोल सकते हैं स्टील द शो मतलब क्या, लोगों का जी चुरा लेना, ठीक है, सबको दम मंत्रमुग्ध कर देना अपने अच्छे काम की वजह से। तो इसको आज के सिचुएशंस के हिसाब से अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखा जाए तो क्या देख सकते हैं हम लोग, तो क्या देखा हम लोगों ने, स्टील द शो का अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन एंड प्रेज और टू गेट लॉट ऑफ अटेंशन और प्रेज, एकदम जी चुराना, लोगों का दिल जीत लेना। तो इसके हिसाब से मैंने आज एग्जाम्पल्स दिया है आज के पैंडेमिक सिचुएशंस के दौरान को देखते हुए। ड्यूरिंग पैंडेमिक अक्षय कुमार, सोनू सूद, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर सेलिब्रिटीज स्टोल द शो ऑफ एवरी भारतीय। प्रत्येक भारतीय का इन सेलिब्रिटीज़ ने क्या एकदम दिल जीत लिया, दिल चुरा लिया है। मजदूरों भाइयों को जो जिस स्टेट में रहने वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे एरोप्लेन बाय लिफ्ट हो, बाय एयर लिफ्ट हो, चाहे बाय ट्रेन हो, बाय बस हो, इन सेलिब्रिटीज़ ने उन सभी मजदूर भाइयों को उनके घरों में पहुंचाया, उनके घरों तक छुड़वाया, विदाउट टेकिंग अ सिंगल पैनी फ्रॉम देम, एक पैसा बिना लिए, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन आप कर सकते हो। क्लियर। थर्ड हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है कि अपने ही बारे में डिंग हाँकना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखते हैं तमाम पार्टीज के जो लीडर्स होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, देखते हैं टीवी चैनल्स पे आते हैं तो क्या अच्छा हो रहा है, कौन गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको नकारात्मकता ही खोजनी है, नेगेटिविटी ही खोजनी है और उसको लेकर बढ़ा चढ़ा कर बस डिंग हाँकना है कि मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, मेरी गवर्नमेंट ने ये किया, वो किया, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बस नकारात्मकता ही बोलना है। अपनी जब सरकार थी क्या किए, भगवान ही मालिक हैं, जनता है, सब जानती है। तो कहने मतलब कि अपने ही बारे में डिंग हाँकना, दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने ही बारे में भौकाली तरीके से बोलना, बात करना, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, मतलब अपने ही अचीवमेंट्स का गुणगान करना, बखान करना, दूसरे के अचीवमेंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने बारे में बक 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 करना, तो इसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टॉक बोस्टफुली अबाउट हिज और हर अचीवमेंट्स। क्लियर। तो इसको हम लोग आज के ह्यूमैनिटी, तो आज के सिचुएशन के हिसाब से मैंने क्या बताया है, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का क्या होगा, टॉक बोस्टफुली अबाउट हिज हर अचीवमेंट्स, अपनी चीज़ों के बारे में डिंग हाँकना। मैंने ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल पार्टीज लीडर्स, सभी नेताओं को चाहिए अवॉइड अपने अचीवमेंट्स, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन सभी चीज़ों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ मानवता के बचाव के लिए ही काम करना चाहिए। आप एकदम उसको अवॉइड करिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस टाइप के डिंग हाँकने का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मानवता के बारे में ही सोचना चाहिए, उसके बारे में ही काम करना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स आज की सिचुएशन के हिसाब से, ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑल पार्टीज लीडर्स शुड अवॉइड टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, दे शुड ओनली डू फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। देख रहे हैं काफ़ी इजी तरीके से हम लोग आज के सिचुएशन के हिसाब से इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का हम लोग मीनिंग्स भी समझ रहे हैं हिंदी में, और आज के सिचुएशन के हिसाब से, इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से उसको एग्जाम्पल्स में यूज़ भी कर रहे हैं, उनको सेंटेंसेस में यूज़ भी कर रहे हैं, ताकि हमको ये सिचुएशंस कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं, ये पैंडेमिक महामारी का जो सिचुएशन है। इसीलिए मैंने इन सभी को आज के सिचुएशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स में इनको यूज़ किया है, ठीक है। एट ए स्नेल स्पेस, एट ए स्नेल स्पेस मीन्स क्या होगा, स्नेल मीन्स क्या होता है, जैसे एक सीप होता है जिसको घोघा भी बोलते हैं हम लोग। अब पेस मीन्स क्या हो गया, मतलब गति,
तो घोगे की गति देखते हैं ना कितनी स्लो होती, कितना धीरे चलता है। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली वेरी स्लो, काफ़ी धीमा, या स्लैगिश और रेट और स्पीड, हम बोल सकते हैं काफ़ी धीमा, बहुत धीमे धीमे तरीके से मूव करना या गति करना, तो इसको बोलते हैं एट ए स्नेल्स पेस। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? रेट। ठीक है, काफ़ी धीमी गति। तो आज हम देख रहे हैं कि भाई महामारी फैला हुआ है, कोरोना पेशेंट्स के मरीजों की रफ्तार क्या हो रही है, पेशेंट्स की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जो जांच करा रहे हैं, कोरोना का जो टेस्ट करा रहे हैं, उसकी गति को बढ़ाना चाहिए। तो वो गति धीमी है, मतलब आप कह सकते हैं इस लेवल की गति है, तो इसको पोस्टअप करना, इसको इंक्रीज करना, इसको इन्हेंस करना, इसको बढ़ाना है। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल्स में नोट करें तो हम क्या कह सकते हैं, शुरुआत में था लेकिन अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। तो हम कह सकते हैं एट, तो कह सकते हैं एट ए स्नेल पेस, एक्सट्रीमली स्लो, स्लैगिश, स्पीड और रेट, काफ़ी धीमा, काफ़ी धीमी गति से चीज़ें चल रही हैं। तो कह सकते हैं एट इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक समय पे या प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में जब कोरोना का संक्रमण भारत में फैला, तो कोरोना वायरस टेस्ट वॉज एट ए स्नेल्स पेस, मतलब काफ़ी धीमी थी, काफ़ी मूवमेंट, इसका टेस्ट बहुत कम हो रहा था। लेकिन बट नाउ, लेकिन अब इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन अब क्या है, ठीक है, लेकिन अभी भी टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। गुड। क्रॉस शोल्ड, वर्ड क्या है हमारा? क्रॉस शोल्ड। क्रॉस शोल्ड में से होता है कि तलवारी खींच देना, म्यान से तलवारी निकाल लें और तलवारी लहरा के खींच जाना। मतलब कोई सामने अगर आपका कंपटीटर बैठा हुआ है, अपोनेंट्स बैठा हुआ है, तो हम लोग एक लॉजिकल तर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन लॉजिकल तर्क के साथ क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है लगता है कि एकदम तलवार निकाल लिया, एकदम लड़ाई झगड़े की एकदम नौबत पर आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस शोल्ड्स। ठीक है, और अधिकतर हम लोग देख रहे हैं टीवी डिबेट्स चैनल्स वगैरह पे चल रहा है पूरा। कोरोना की महामारी में हमें एक दूसरे की बढ़ चढ़ के सहायता करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पार्टीज के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कर रहे थे, पूरा ऐसा बहस कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि एसी के रूम में बैठे हुए हैं, तलवारें खींच जा रही हैं, एक दूसरे को एकदम मारने पीटने टाइप के एकदम उतारू हो जा रहे हैं अपनी अपनी सरकारों के अचीवमेंट्स का बखान करने के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशंस में नहीं, ये अच्छा लगता है, शोभा नहीं देता। जनता है, सब जानती है, आप चीज़ों को अवॉइड करिए। तो इसको मैं बोल सकता है हैव एन आर्गूमेंट। इसका डेफिनेशन क्या होगा? मतलब आपका आर्गूमेंट है, आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, एकदम झगड़े वाली नौबत आ गई है, ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो मैंने क्या लिखा? द बोर्ड मेंबर क्रॉस्ड सोर्ड्स इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। मतलब अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बोर्ड मेंबर्स के बीच में क्या होता है? तलवारें निकल गई, नहीं मेरा ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं मेरा ही कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनेगा। तो तलवारें खिंच गई प्रेसिडेंट के सिलेक्शंस को लेकर, नियुक्ति को लेकर। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल्स अच्छा है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं आज के सिचुएशन के हिसाब से। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल्स और लिख सकते हैं। नाउ डेज, आजकल ऑन टीवी चैनल्स, द लीडर्स आर क्रॉसिंग सोर्स ऑन पैंडेमिक। पैंडेमिक के महामारी के सिचुएशंस में भी महामारी को लेकर या महामारी के ऊपर टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स पे लीडर्स बैठे हुए हैं, लग रहा है ऐसा आर्गूमेंट कर रहे हैं कि एकदम तलवारी खींच जा रही है। लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, हम जब थे तो बहुत अच्छा करते थे, बहुत ज़बरदस्त करते थे। इस सब तर्क वितर्क में, इस खतरनाक सिचुएशंस में भी जहाँ पे मानवता ख़त्म होने टाइप का सिचुएशन चल रहा है, लेकिन इसमें भी वो बहसबाजी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ये सब नहीं करना चाहिए। ऑल दीज लीडर्स, इन सभी नेताओं को शुड गेट टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ह्यूमैनिटी, मानवता को बचाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉप 5 इडियम्स को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनके मीनिंग्स को भी हिंदी में समझा, और कैसे उनको सेंटेंसेस में आज के सिचुएशंस के हिसाब से जो चल रहा है, लॉकडाउन का, पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में नोट डाउन भी किया, ताकि वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठ जाए, भूले ना। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस टॉप 5 इडियम्स और फ्रेजेस को भी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लर्न कर लिया, सीख लिया, तैयार कर लिया। और इसके पहले मैंने टॉप 5 मैंने आपको सिखाई है, तो मैंने आपको टॉप 10 मतलब 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको सिखा दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अच्छा खासा नोट का, अच्छा खासा वोकैबुलरी का कलेक्शन आपके कॉपी में हो चुका है।
और आगे चल के और भी ये कलेक्शंस बढ़ने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वोकैबलरी का कलेक्शंस मैं आपके नोटबुक में लिखवाने वाला हूँ। इसलिए अगर मेरे चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिलते रहें। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, हैव अ नाइस डे।